सो हेलो एवरीवन, और आज क्लास 11th का चैप्टर नंबर 3 इसका एक छोटा सा टॉपिक जिसका नाम है एटॉमिक रेडियस। तो एटॉमिक रेडियस क्या होता है कुछ शॉर्ट में ये बताएंगे, प्लस मेनली जो आज हम करने वाले हैं इसके क्वेश्चंस करने वाले हैं, है ना। आपने पढ़ा होगा एटॉमिक रेडियस के बारे में, ठीक है। और एटॉमिक रेडियस होता क्या है ना, कितने तरह के रेडियस होते हैं, ये सब अब देखने के अलावा उसके अलावा जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस देखेंगे, प्लस कॉन्सेप्ट को देखेंगे क्या इसमें एक्सेप्शनल केसेस बनते हैं। आइए देखते हैं जरा ध्यान से। देखिए रेडियस की अगर मैं आपसे बात करता हूँ, रेडियस समझ जाते हैं तुरंत। लाइक जैसे मेरे पास ये बेटा कोई भी एटम है XYZ, ये कोई एटम मान लिया, तो रेडियस की अगर बात करी जाए तो रेडियस आप इस तरीके से कहेंगे कि सर ये तो हो गया हमारा सेंटर, और जो सेंटर में प्रेजेंट होता है बेटा जी उसी को हम क्या नाम देते हैं, न्यूक्लियस देते हैं। और आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा और ये इतना जो डिस्टेंस होगा, दैट डिस्टेंस इज नोन एज रेडियस। और किसी भी एटम का रेडियस तो उसी को क्या नाम देंगे, एटॉमिक रेडियस। लेकिन बेटा चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ने के बाद में आपको एक चीज समझ आई होगी कि जो इलेक्ट्रॉन जो होता है आपका, जो आपका इलेक्ट्रॉन होता है वो डुअल नेचर शो करता है। कौन कौन सा नेचर? नंबर 1 तो आपका आता है कौन सा, पार्टिकल नेचर। कौन सा नेचर? पार्टिकल नेचर। और नंबर 2 जो आपका आता है बेटा कौन सा नेचर, वेव नेचर। अब अगर देखा जाए वेव नेचर के अकॉर्डिंग, अगर इलेक्ट्रॉन एक वेव है तो वेव तो बेटा ऐसे मूव करेगी आपकी, ऐसे कुछ इस तरीके से, देखना कुछ ऐसे लहरती हुई है। और वेव अगर इस तरीके से मूव करेगी तो इसकी कोई फिक्स बाउंड्री तो है नहीं। फिक्स बाउंड्री का मतलब क्या है कि भाई मैं अगर यहां से डिस्टेंस मेजर करता हूं लाइक दिस, इसको यहां डिफरेंट आएगा, और यहां मेजर करूंगा यहां पे भी क्या आएगा, डिफरेंट आएगा। सो कहने का मतलब ये है कि एटॉमिक रेडियस की अगर बात करी जाए, सिंगल एटम का एटॉमिक रेडियस नहीं मेजर कर सकते। शॉर्टली इन शॉर्ट में आपको सीधा सीधा बता दूं, ठीक है, क्यों नहीं मेजर कर सकते। उसका रीजन क्या है कि एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन आपका प्रेजेंट है वो इलेक्ट्रॉन एक वेव है, और वेव जो है वेव की कोई फिक्स बाउंड्री नहीं होती। सो दैट्स व्हाई यहां पर एक रेडियस हम नहीं निकाल सकते। बात आई समझ में? तो होगा क्या कि सिंगल एटम का रेडियस अगर मेजर नहीं कर सकते तो किसका करेंगे? तो बेटा जो रेडियस हम मेजर करेंगे वो मेजर करेंगे कंबाइंड स्टेट में। कि सर कंबाइंड स्टेट कौन सा? लाइक बेटा 2 एटम्स आपके पास हैं, वो 2 एटम्स आपस में बॉन्ड बनाते हैं। अब बॉन्ड कौन कौन से बनाते हैं, आपने क्लास 10th में भी देखा होगा कि आयनिक बॉन्ड बनता है, जैसे आपका कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, मेटेलिक बॉन्ड भी बन सकता है, और उसके अलावा एक जो आपने फोर्स सुना होगा, वॉन डर वाल फोर्स। तो रेडियस जो हमें पढ़ना है ना वो 4 टर्म्स में पढ़ना है। कौन कौन से टर्म्स में? इन द टर्म्स ऑफ कोवेलेंट रेडियस, इन द टर्म्स ऑफ मेटेलिक रेडियस, इन द टर्म्स ऑफ वॉन डर वाल रेडियस, और लास्टली हमें पढ़ना है क्या, वॉन डर वाल रेडियस, ठीक है, आयनिक रेडियस, सॉरी, ठीक है। अब मैं अगर आपसे बात करूं इस एटॉमिक रेडियस के बारे में, तो 4 टर्म्स हम जो हमें पढ़नी है, इन शॉर्ट में आपको सीधा सीधा बता देता हूं क्या होता है। बेटा कोवेलेंट रेडियस की अगर मैं आपसे बात करता हूं, कोवेलेंट रेडियस की अगर मैं आपसे बातें करता हूं, तो कोवेलेंट रेडियस क्या होगा बेटा? कोवेलेंट बॉन्ड सुना है आपने? कोवेलेंट देखो सुनते ही आपके दिमाग में आएगा कोवेलेंट बॉन्ड। और कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है बेटा? सबसे पहली बात कि सर बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि सर कहीं पर अगर इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाए तो वहां कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। मैंने कहा शेयरिंग कैसे होगी? कि सर ऐसे होगी, सर ये एटम हो गया आपका कौन सा वाला, X, ये एटम कौन सा हो गया, Y। सेम भी हो सकता है। और जब ये शेयरिंग करेंगे तो शेयरिंग करने पे कुछ ऐसा हो जाएगा, शेयरिंग हो गई। अब शेयरिंग होने के बाद में देखो ये इसका सेंटर हो गया X एटम का, और ये किसका सेंटर हो गया, Y एटम का। मैंने इस सेंटर को नाम दिया A, इस सेंटर को क्या नाम दिया, B। अब ये इन दोनों न्यूक्लियस के जो बीच का डिस्टेंस होता है बेटा, इस डिस्टेंस को हम नाम देते हैं बॉन्ड लेंथ। बेटा क्या नाम देते हैं? बॉन्ड लेंथ नाम देते हैं। या दूसरा जो इसका नाम है बेटा, इसको नाम देते हैं इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। और मुझे निकालना हो अब रेडियस, तो रेडियस कैसे निकाल देता हूं? अगर मुझे बॉन्ड लेंथ पता है तो मैं लिखूंगा रेडियस ऑफ A इक्वल्स टू डिस्टेंस, सॉरी रेडियस ऑफ कौन सा एटम, X एटम। रेडियस ऑफ X एटम इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ A एंड B विच इज डिवाइडेड बाय 2। ऐसे रेडियस ऑफ Y इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ A एंड B डिवाइडेड बाय 2। सो इस तरीके से आप रेडियस निकाल सकते हो। किसकी टर्म्स में? इन द टर्म्स ऑफ कोवेलेंट रेडियस। अब ये कोवेलेंट रेडियस मैंने क्या बताया कि जहां कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। कोवेलेंट बॉन्ड कौन बनाएगा? नॉन मेटल बनाएगा। सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है, लाइक होमो और हेट्रो। होमो का मतलब क्या होगा? सेम काइंड ऑफ एटम हो, जैसे XX हो सकता था,
ऐसे भी हो सकता है एक्स वाई हो, फिर उसमें भी दो डिफरेंट केस आ जाएंगे। कौन कौन से? कि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम भी हो सकती है और डिफरेंट भी हो सकती है। खैर वो आगे देखेंगे, ठीक है। फिलहाल ये है कि कोवेलेंट रेडियस क्या होगा। कोवेलेंट रेडियस क्या होगा कि सर हाफ डिस्टेंस होगा। किसका डिस्टेंस होगा? हाफ। कि सर बॉन्ड लेंथ का हाफ कर लीजिए, या इंटरन्यूक्लियर एक्सिस का जो हाफ डिस्टेंस होगा वही हमारा क्या माना जाएगा? आपका कोवेलेंट रेडियस। अच्छा एक बात और देखो, शेयरिंग हो रही है, शेयरिंग होने पे क्या होगा? इस एटम का इतना पार्ट इधर आ गया, इस एटम का इतना पार्ट इधर चला गया। जाने के बाद ये डिस्टेंस मैंने मीजर करा। अब देखो होगा क्या कि कहीं पर हो सकता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी एटम की ज्यादा हो, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी तो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज्यादा पुल करेगा, है ना। तो उस कंडीशन में डिफरेंट फॉर्मूले से आप रेडियस मेजर कर सकते हो। ये तो था आपका शॉर्टली कोवेलेंट रेडियस। वहीं अगर मैं बात करूं इसके बाद में आपसे, कोवेलेंट के बाद में मैं आपसे बात करूं बेटा किसके बारे में? मेटेलिक रेडियस के बारे में। मेटेलिक रेडियस के बारे में। तो मेटेलिक रेडियस क्या होगा बेटा? मेटेलिक, देखो मेटेलिक वर्ड आती है आपके दिमाग में आना चाहिए मेटेलिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? मेटेलिक बॉन्ड आना चाहिए। और मेटेलिक बॉन्ड कौन बनाएगा बेटा? मेटल्स बनाएंगे, ठीक है। कैसे? कुछ ऐसे देखो, मान लेते हैं ये आपका आयरन का रॉड है, लोहे का रॉड, ठीक है। अब बहुत सारे एटम्स इसमें प्रेजेंट है, ये देखना 2 3 4 5 6 छुटका सा है, 1 2 3 4 5 और एक ये 6, है ना। तो सभी एटम्स देखो कहीं ना कहीं इनके बीच में आपस में एक फोर्स लगी हुई है कुछ ना कुछ। और बेटा वो फोर्स कौन सी फोर्स है? वो फोर्स है इनके बीच में कौन सी फोर्स है बेटा? वो मेटेलिक बॉन्ड। क्या काम करेंगे? दो एडजेसेंट एटम्स ले लो लाइक दिस, एक ये एटम ले लिया पहला वाला और एक ये दूसरा वाला। लेने के बाद में इन दोनों एटम्स का अपना सेंटर होगा, उस सेंटर को मैंने यहां मार्क कर लिया ए पॉइंट, ये कौन सा पॉइंट मार्क कर लिया? बी पॉइंट, ठीक है। और ये जो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है, अगेन बेटा यही हमारा क्या होगा? बॉन्ड लेंथ होगा। और इसी बॉन्ड लेंथ का दूसरा नाम क्या मैंने आपको बताया था अभी? आईएनए। आईएनए क्या है बेटा मेरा? आईएनए है मेरा बेटा इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। कौन सा एक्सिस? इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। लाइक मेरे पास ये आपका एटम है, मेरे पास कौन सा? एक्स एटम मान लेते हैं इसको, ठीक है। ये मेरे पास एक्स एटम, ये कौन सा एटम? वाई एटम। अब मैं आपसे कहूं बताओ व्हाट इज द रेडियस ऑफ एक्स, तो आपका सीधा आंसर होगा कि सर रेडियस ऑफ एक्स इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी डिवाइडेड बाय 2। और सर ये भी लिख सकते हैं कि सर बॉन्ड लेंथ को अगर डिवाइड कर दे किससे? 2 से, तो यही हमारा क्या बन जाएगा? मेटेलिक रेडियस बन जाएगा। देखिए टर्म्स दोनों सेम है, बस फर्क किस चीज का है कि वहां शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा था, यहां मेटेलिक बॉन्ड है, एक दूसरे से ऐसे अटैच्ड है। वहां शेयरिंग का मतलब अंदर की तरफ मर्ज हो रहे थे एटम्स एक दूसरे से। और तीसरा जो मेरे पास में अपना दिखाने वाला हूं आपको, देखिए जरा, वो है मेरा कौन सा रेडियस? वॉन डर वॉल रेडियस। देखिए जरा, वॉन डर वॉल रेडियस, ध्यान से देखना जरा। देखिए वॉन डर वॉल रेडियस किसे कहते हैं बेटा? मैं अगर वॉन डर वॉल की आपसे बात करता हूं तो वॉन डर वॉल टर्म आते ही दिमाग में आपके आना चाहिए कौन सी फोर्स? वॉन डर वॉल फोर्स होता है। और ये एक ऐसा फोर्स है बेटा जो नेचर का कैसा फोर्स है? वीकेस्ट फोर्स है। कैसा फोर्स है बेटा? वीकेस्ट फोर्स है। जनरली कहां देखने को मिलेगा? ये आपको मिलेगा इनर्ट गैसेस में देखने को, इनर्ट गैसेस में, या कोई भी दो गैसेस आपके उनके दो मॉलिक्यूल्स के बीच में। जैसे मैंने दो गैस के मॉलिक्यूल्स ले लिए, एक मॉलिक्यूल मेरा ये है, एक ये मॉलिक्यूल मान लिया मैंने ए मॉलिक्यूल, इधर एक कोई दूसरा मॉलिक्यूल बना लिया मैंने बी मॉलिक्यूल। अब ये एक एटम हो गया इस गैस का और ये दूसरी गैस का एटम हो गया। अब अगेन देखो इन दोनों सेंटर्स की, एटम्स के सेंटर्स के जो बीच का डिस्टेंस है, अगेन उसी को मेजर करना है। यही हमारा क्या होगा? अगेन बॉन्ड लेंथ होगा, ठीक है। और इसी को बेटा अभी बार बार मैं एक नाम लिख रहा हूं जिसका क्या नाम है? इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। अगेन यही हमारा क्या होगा? इंटर न्यूक्लियर एक्सिस होगा। और अगर मैं कहूं कि आर वॉन डर वॉल, कि वॉन डर वॉल रेडियस क्या होगा? अगेन वही डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी विच इज डिवाइडेड बाय 2, या ये लिख दीजिए कि बॉन्ड लेंथ को सर अगर 2 से डिवाइड कर दें तो वो भी हमारा क्या माना जाएगा? वो भी हमारा क्या माना जाएगा बेटा? वॉन डर वॉल रेडियस ही माना जाएगा। बात समझ में आ गई होगी थोड़ी बहुत। लाइक अगेन देखो मैंने लिखा है यहाँ पे कि वॉन डर वॉल फोर्स वीकेस्ट फोर्स है नेचर का, मतलब बहुत कमजोर फोर्स है। एटम दूर दूर भी रहेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। लाइक मैंने क्या बोला कि इनर्ट गैसेस क्यों लिखा बेटा? क्योंकि इनर्ट गैसेस ना तो आयनिक बॉन्ड बनाती, ना आपका कोवेलेंट बनाती, ना मेटेलिक बनाती। वो मॉलिक्यूल्स, गैसेस, जो गैसेस के मॉलिक्यूल्स है आपके,
वो आपस में किससे कंबाइन रहते हैं? विद द हेल्प ऑफ वॉन डर वॉल फोर्स रहते हैं। सो दैट्स व्हाई हम ये कह सकते हैं कि वीकेस्ट फोर्स है नेचर का, और वीकेस्ट फोर्स है तो यहां देखो ये डिस्टेंस भी क्या होगा? ज्यादा होगा। अब इसी कैटेगरी में एक टर्म आती है कि आपके पास बच्चे 3 रेडियस है। आपके पास कितने रेडियस है? 3 रेडियस है। नंबर 1 कौन सा रेडियस है बेटा? कोवेलेंट रेडियस है। नंबर 1 कौन सा रेडियस है? कोवेलेंट रेडियस है। नंबर 2 आपके पास कौन सा रेडियस है बेटा? मेटेलिक रेडियस है। और नंबर 3 जो आपके पास में रेडियस है बेटा, ये कौन सा रेडियस था अभी? वॉन डर वॉल रेडियस। सवाल यह है कि बताओ इन तीनों रेडियस में से सबसे बड़ा रेडियस कौन सा होगा और सबसे छोटा रेडियस कौन सा होगा? तो उसका आंसर आपको साफ ही पता है। देखो कोवेलेंट रेडियस मैंने आपको भी दिखाया कि कोवेलेंट रेडियस ये था हमारा कि जब 2 एटम्स आपस में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करें, कुछ ऐसे, ये डिस्टेंस था, इसका हाफ डिस्टेंस जो हम मेजर कर रहे थे वो था हमारा रेडियस। मेटेलिक रेडियस क्या था कि 2 एडजेसेंट एटम्स लेने हैं एक के बाद एक लगातार, है ना? यहां भी यही काम कर रहा था अभी। और यहां की अगर बात करूं वॉन डर वॉल की, तो यहां क्या लिए थे? 2 गैसियस मॉलिक्यूल्स लिए, कुछ ऐसे, इसका सेंटर, यहां इसका सेंटर, और लेने के बाद में अगेन वही इन दोनों के बीच का डिस्टेंस और उसका हाफ पार्ट। अब अगर देखा जाए बेटा सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा है? सबसे स्ट्रॉन्ग भी छोड़ो, ये देखो कि एटम्स कहां मर्ज ज्यादा हो रहे हैं। मर्ज कहां ज्यादा हो रहे हैं? कि सर कोवेलेंट में हो रहे हैं, कि कोवेलेंट में शेयरिंग हो रही है, तो एक एटम इधर आकर दूसरा उसके अंदर जा रहा है, तो सर ये डिस्टेंस छोटा हो जाएगा। मेटेलिक बॉन्ड में क्या हो रहा है, या मेटेलिक रेडियस की मैं आपसे बात करूं, तो यहां पे देख रहे हैं कि सर एटम एक दूसरे से बस चिपके हुए हैं, बहुत ज्यादा अंदर नहीं जा रहे हैं, कि सर ये डिस्टेंस थोड़ा सा बड़ा है इसके कंपेयर में। और बात करूं अगर वॉन डर वॉल रेडियस की, तो बेटा इस कंडीशन में बहुत दूर दूर है, और अभी बताया था कि जो वॉन डर वॉल फोर्स आपकी वीकेस्ट फोर्स है नेचर की। तो अगर इसके अकॉर्डिंग देखा जाए, अकॉर्डिंग टू द कोवेलेंट बॉन्ड, मेटेलिक बॉन्ड और वॉन डर वॉल फोर्स, जो डिस्टेंस बेटा सबसे ज्यादा क्रिएट होगा वो किसके बीच में क्रिएट होगा? वॉन डर वॉल के बीच में। तो यहां कह सकते हैं कि वॉन डर वॉल रेडियस क्या होगी? सबसे ज्यादा होगी। और इससे कम कौन सा रेडियस होगा? मेटेलिक होगा। और इससे भी कम कौन सा होगा? कोवेलेंट रेडियस हो गया। तो ये हो गया हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ किसका बेटा? डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस। सिंपल जिसे कहते हैं कि वॉन डर वॉल रेडियस सबसे बड़ी होगी, देन उसके बाद मेटेलिक होगी, और सबसे लास्ट में कौन सा आ जाएगा? कोवेलेंट आएगा। क्यों आएगा? उसका रीजन मैंने आपको बता ही दिया यहां पे। नेक्स्ट जो इसके बाद में बात आती है वो आती है बच्चे आयनिक रेडियस के बारे में। किसके बारे में? आयनिक रेडियस के बारे में। बड़ा आसान। एटम बेटा, एटम जो है वो आयन बनाता है। क्या बनाता है? आयन। कैसे बनाता है? बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो, या फिर बाय किससे बेटा? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब आयन भी जो होते हैं बेटा वो 2 तरीके के होते हैं। एक तो आपका होता है कौन सा? कैटायन, सुना होगा आपने, और एक आपका क्या होता है बेटा? एनायन होता है। एनायन कैसे बनेगा? एनायन क्या होता है आपका? जो नेगेटिवली चार्ज जो बनेगा, कैसे वो बता दूंगा मैं आपको। नेगेटिवली चार्ज, ठीक है बेटा। और कैटायन की बात करूं, कैटायन क्या होता है आपका? जिसपे पॉजिटिव चार्ज हो, पॉजिटिवली चार्ज। सवाल ये है कि कैटायन एनायन का भी रेडियस पढ़ना है और वो भी कंपेयर करना है उसके पेरेंट एटम से, ठीक है। फिलहाल ये देखो, जैसे कोई भी एटम मेरे पास है, उस एटम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज करा, तो बेटा यही एटम मेरा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कैटायन में। मेरे पास कोई अदर एटम है, कोई भी एटम मान लेते हैं XYZ, उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन करा, बेटा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एनायन में। सवाल ये है कि ये जो आयन फॉर्म हो रहे हैं बेटा, कैटायन और एनायन, आयन जो फॉर्म हो रहे हैं आपके कैटायन और एनायन, इनका रेडियस कम होगा या ज्यादा होगा एज कंपेयर टू किसके बेटा? पेरेंट एटम के, जिससे मिलके बने हैं। ये भी देख लेते हैं, आइए जरा ध्यान से। जैसे सपोज दैट बेटा मैंने ले लिया आपका कोई भी एटम, सोडियम ले लिया बेटा, जैसे मैंने सोडियम जनरली इलेक्ट्रॉन लूज करता है, एक इलेक्ट्रॉन लूज करा और इसने बनाया बेटा Na+। क्या बनाया? Na+ बनाया। मैं अगर सोडियम की आपसे बात करता हूं तो इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है। कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा? 1s2 2s2 2p6 3s1, यही बनेगा, ठीक है। 11 एटॉमिक नंबर है, 11 ही इलेक्ट्रॉन है। और वहीं अगर Na+ की बात करूं बेटा, तो इसमें जो मेरे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कितने बचेंगे? 10। क्यों 10 बचेंगे? बिकॉज यहां एटॉमिक नंबर 11, 11 ही इलेक्ट्रॉन। जब एक इलेक्ट्रॉन ये लूज कर चुका तो बेटा इसके पास कितने बचे? 10 बचे। बनाते हैं इसका कॉन्फ़िगरेशन, 1s2 2s2 2p6, एक गया 3s में से।
अब बेटा बात जो सारी आती है वो ये आती है कि यहां अगर देखें यहां कितना शेल है बेटा, पहला शेल उसमें 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा शेल अगर यहां देखें यहां कितना इलेक्ट्रॉन, 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन है। और यहां हमारा तीसरा शेल जो बेटा दिया हुआ है आपका, तीसरे शेल में कितना इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहां अगर मैं आपसे बात करूं पहली शेल के अंदर अगेन वही कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। यहां दूसरे शेल के अंदर बेटा कितने इलेक्ट्रॉन, 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन। अगर इन दोनों का स्ट्रक्चर बना के देखें कुछ इस तरह से, लाइक ये हमारा न्यूक्लियस हो गया, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, ये सोडियम एटम का हो गया। और इधर साइड में बना लेता हूं मैं फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, ये सोडियम कैटायन का हो गया। और दोनों में इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कर दें अगर, फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में बेटा कितने, 8 1 2 3 4 5 6 7 8, और थर्ड में कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। और यहां अगर सोडियम कैटायन की बात करूं, फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में आपके 8 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखो डिस्टेंस जो मेजर करना है वो यही तो करना है, सेंटर ऑफ द सेंटर से लेके आउटर मोस्ट शेल का, यहां भी सेम सेंटर से लेके आउटर मोस्ट शेल का। सवाल ये है कि डिस्टेंस कौन सा ज्यादा होगा, तो आप तो बिल्कुल जिसे कहते हैं खुला बोलोगे कि सर यहां पर 3 शेल प्रेजेंट है, कितनी शेल प्रेजेंट है, 3 शेल प्रेजेंट है, तो सर इसका डिस्टेंस ज्यादा होगा। और यहां कितने शेल प्रेजेंट है कि सर खाली 2 शेल प्रेजेंट है, तो इसका डिस्टेंस कम होगा। ऐसा हुआ क्यों बेटा, ऐसा इसलिए हुआ कि भाई एक तो हुआ क्या कि सोडियम एटम ने जब अपना इलेक्ट्रॉन लूज करा तो लूज करने पर एक शेल कम होगी बेटा, कौन सी वाली, ये वाली, थर्ड शेल चली गई, एक शेल कम हो गई ना। अब एक शेल ये कम हो गई, शेल कितनी बची मेरे पास, 2 का डिस्टेंस कम होगा एज कंपेयर टू किसके, 3 के। सो दैट्स व्हाई हमेशा और हमेशा कैटायन का जो साइज होगा वो हमेशा छोटा होगा एज कंपेयर टू किसके बेटा, पेरेंट एटम के। ध्यान से सुनना दोबारा, कैटायन का साइज हमेशा छोटा होगा एज कंपेयर टू पेरेंट एटम। उसका रीजन क्या है कि जब कभी भी कैटायन फॉर्म होगा तो कैटायन कैसे फॉर्म होगा, इलेक्ट्रॉन लूज होके। अब इलेक्ट्रॉन लूज हुआ तो यहां शेल भी चला गया, शेल खत्म हुआ, सेल खत्म होने के साथ साथ एक चीज इंक्रीज हुई, क्या, ड्यू टू द इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स थे बेटा उनके ऊपर क्या बढ़ गया, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया। कि सर कैसे बढ़ा, बताना जरा बेटा। जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटॉन, यहां मेरे पास 11 इलेक्ट्रॉन है इस एटम के अंदर, और 11 ही क्या होंगे, प्रोटॉन होंगे। तो 11 इलेक्ट्रॉन पर 11 प्रोटॉन का चार्ज है, बराबर एकदम बेहतरीन जिसे कहते हैं। लेकिन यहां अगर देखो Na पॉजिटिव के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन पे 11 प्रोटॉन का चार्ज है, ये ज्यादा बाउंड फील करेंगे तो क्या होगा, एक अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा बेटा कहीं ना कहीं। और जब एक अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा तो कहीं ना कहीं बेटा ये थोड़ा सा अंदर की तरफ आएगा और कह सकते हैं श्रिंक हो जाएगा। और श्रिंक होने की वजह से जो साइज है बेटा वो कैसा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। सो दैट्स व्हाई कैटायन का साइज हमेशा छोटा होगा एज कंपेयर टू पेरेंट एटम। तो उसका एक रीजन मैंने लिखा, ड्यू टू द इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और ये भी कह सकते हो क्योंकि यहां पे शेल कम हो रहा है, तो ड्यू टू द डिक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स, क्योंकि शेल्स कम हो रही है यहां पे। एक रीजन ये भी लगा सकते हो। क्लियर हुआ। नेक्स्ट जो इसके बाद में आपसे बातें करने वाला हूं, ये तो हो गया कैटायन और पेरेंट एटम का कंपैरिजन। नेक्स्ट जो मैं आपसे बातें करने वाला हूं बेटा किसके बारे में, एनायन के बारे में और पेरेंट एटम के। तो एनायन और पेरेंट एटम की अगर बात करें, जैसे मेरे पास Cl है बेटा, क्लोरीन एटम ने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया और इसने बनाया Cl नेगेटिव। तो मुझे पता है Cl का नंबर, एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17। और इसका अगर कॉन्फ़िगरेशन बेटा मैं बनाता हूं तो क्या बनेगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, ठीक है, यही बनेगा ना। और Cl नेगेटिव की अगर बात करूं तो यहां जो एटॉमिक नंबर है बेटा वो तो 17 ही रहेगा, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें 18 हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि एक नेगेटिव एक गेन कर लिया ना इसने। तो यहां कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा, थोड़ा सा चेंज बस, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ये बनेगा बेटा, ठीक है। अब क्या करना है, दोनों का एटॉमिक स्ट्रक्चर बना के देख लेते हैं एक बार, ऐसे जैसे भी लास्ट टाइम बनाया कुछ। जैसे सेंटर ले लिया, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल और ये थर्ड शेल, ठीक है बेटा। सेम यहाँ पे ऐसी फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, क्योंकि दोनों में 3 ही शेल्स है। कैसे, देखो कुछ ऐसे नजर आ रहा हो तो ये आपका फर्स्ट शेल हो गया, कितने इलेक्ट्रॉन इसमें, 2। ये आपका सेकंड शेल हो गया, 6 और 2 कितने इलेक्ट्रॉन इसमें, 8। ये आपका थर्ड शेल हो गया,
कितने इसमें 5 और 2 7, ठीक है बेटा। यहां अगर बात करूं, यहां फर्स्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है आपका 2 इलेक्ट्रॉन है। यहां सेकंड शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है बेटा आपका 6 और 2 8, और यहां देखो क्या हो रहा है कि सर यहां पे 6 और 2 8, ठीक है बेटा। अब इलेक्ट्रॉन्स की अगर मैं आपसे बात करूं भरने की, तो पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, 1 और 1 2 दिखा दिया, दूसरे में 1 2 1 2 1 2 1 2 हो गए 8। यहां पे भी 1 2 3 4 5 6 और 1 7। यहां की अगर बात करूं 1 2 3 4 5 6 हो गए 8, सेम यहां पे 8 यहां पे आपने फिल कर दिया। अब क्वेश्चन ये है कि सर साइज तो सेम ही रहना चाहिए। मैंने कहा सेम क्यों रहेगा कि सर यहां भी 3 शेल है, यहां भी 3 शेल है, बस फर्क इतना हो रहा है कि यहां पर क्या हो रहा है सर Cl नेगेटिव के अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है आपके, वो तो आपके हो गए 18। प्रोटॉन्स कभी चेंज नहीं होते, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं भाई, इसका एटॉमिक नंबर 17 है, तो 17 प्रोटॉन 18 इलेक्ट्रॉन। और जबकि बात करी जाए इस Cl एटम की, तो यहां क्या है बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की अगर मैं आपसे बात करूं तो ये भी आपके 17 है, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की बात करूं तो ये भी आपके क्या है बेटा 17 है। कि सर बस एक ही चीज का अंतर है इलेक्ट्रॉन का। मैंने कहा कैसे भाई, कि यहां सर 17 आ रहा है, वहां 18 आ रहा है। तो इसी कैटेगरी में अगर देखा जाए साइज जो है एनायन का बढ़ेगा बेटा। कैसे बढ़ेगा वो मैं आपको बताता हूं, ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से इसे कहते हैं बेटा। यहां ये जो अंदर के इलेक्ट्रॉन्स है ना, अंदर का मतलब ये अंदर वाले जो है बेटा, अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स पे लगाते हैं रिपल्शन। क्या लगाते हैं, रिपल्शन लगाते हैं। और बेटा इसी रिपल्शन को एक नाम देते हैं जिसका नाम है स्क्रीनिंग इफेक्ट। क्या नाम है, स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट। क्या है सर ये, देखिए ये है आपका, होता क्या है कि सभी इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर एक फोर्स लग रहा है। किसका फोर्स लग रहा है, वो न्यूक्लियस का फोर्स लग रहा है, बीच में जो प्रेजेंट है ना। अब होगा क्या, सभी पर बराबर तो लग नहीं सकता, बराबर इसलिए लग सकता बिकॉज यहां जो ये अंदर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, इन इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज है, और जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स है उन पे भी नेगेटिव चार्ज है। तो इनमें आपस में क्या लगता है, रिपल्शन। उस रिपल्शन की वजह से एक इफेक्ट अराइज होता है, उस इफेक्ट को हम नाम देते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट या फिर शील्डिंग इफेक्ट नाम देते हैं, जिसकी वजह से सेल थोड़ा सा आगे की तरफ एक्सपेंड हो जाएगा और एटॉमिक साइज आपका क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ध्यान से सुनना, एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने के बाद में जब एक इलेक्ट्रॉन आपने ऐड करा Cl के अंदर, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो उतना ही रहे, अभी भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज कर गए। तो एक रीजन तो ये बना कि सर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज हो गया। दूसरा एक रीजन ये बना, क्या इंक्रीज हो गया आपका, स्क्रीनिंग इफेक्ट। कैसे इंक्रीज हो गया कि सर पहले उसी सेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन्स थे, अब कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए 8। अब 8 इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर अगर आ गए तो इसका मतलब ये हुआ सीधा सीधा कि भाई यहां स्क्रीनिंग मतलब रिपल्शन ज्यादा बढ़ेगा, और रिपल्शन ज्यादा बढ़ेगा तो शेल एक्सपेंड करेगा आगे की तरफ, और शेल एक्सपेंड करेगा तो एटॉमिक साइज क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। मतलब नेट कंक्लूजन ये निकलता है आपका कि जो आपका एटॉमिक साइज होता है किसका, एनायन का, एनायन का जो साइज होगा वो हमेशा बड़ा होगा किसके कंपेयर में, एज कंपेयर टू पेरेंट एटम। एनायन का साइज बड़ा होगा एज कंपेयर टू पेरेंट एटम। क्यों होगा, उसका रीजन क्या है, ड्यू टू द डिक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज हुआ, क्यों डिक्रीज हुआ, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो गए। और दूसरा क्या हुआ बेटा, ड्यू टू द इंक्रीज इन किसमें बेटा, स्क्रीनिंग इफेक्ट, कि आपका स्क्रीनिंग इफेक्ट जो है वो इंक्रीज हो गया, बढ़ गया वो, ठीक है। तो दैट्स व्हाई एनायन का साइज हमेशा बड़ा होगा किससे, पेरेंट एटम से, जबकि पीछे भी देखा था कि कैटायन का साइज हमेशा छोटा होगा एज कंपेयर टू किसके बेटा, पेरेंट एटम के। एक नेट कंक्लूजन जो निकल के आता है हमारा वो ये आता है, सी दिस, कि भाई कैटायन का साइज छोटा होगा एज कंपेयर टू किसके बेटा, पेरेंट एटम के, जिससे वो मिलके बना होगा। और अभी दूसरे में ये देखा कि एनायन का साइज जो है वो बड़ा होगा बेटा एज कंपेयर टू किसके, पेरेंट एटम के। और ओवरऑल ऑर्डर अगर लगा दे तो ये लगेगा कि सर सबसे बड़ा साइज किसका होगा, एनायन का, एनायन के बाद एटम आएगा, और एटम के बाद कौन आएगा आपका, कैटायन आएगा। ये रीजन है। तो ये हो जाएगा आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ
रेडियस, है ना। इस तरीके से आपको अरेंज करना है। और एटॉमिक रेडियस के दो फैक्टर्स जो हम देख चुके हैं वो ये देख चुके हैं कि जो एटॉमिक रेडियस होगा, एटॉमिक रेडियस जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बेटा किसके, स्क्रीनिंग इफेक्ट के, कि स्क्रीनिंग इफेक्ट जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा एटॉमिक रेडियस होगा। दूसरा फैक्टर जो ये देखा आपका कि एटॉमिक रेडियस जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा बेटा किसके, ईएनसी के। ईएनसी क्या है मेरा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जितना ज्यादा चार्ज होगा न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा होगा उतना छोटा साइज होगा। जितना ज्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा उतना कम, जितना ज्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा उतना ही ज्यादा एटॉमिक रेडियस होगा। तो यहां से आप कुछ क्वेश्चंस बहुत इजीली बना सकते हो। बाकी एक्सेप्शनल केसेस भी आपको बता दूं मैं थोड़ा सा, कि जैसे इनर्ट गैसेस का एटॉमिक रेडियस सबसे ज्यादा होता है, उसका रीजन बिकॉज उनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, वॉन डेर वाल्स रेडियस। जैसे पीरियड फर्स्ट की मैं आपसे अगर बात करूं, पीरियड फर्स्ट की अगर मैं आपसे बात करूं तो हाइड्रोजन और हीलियम आते हैं बेटा, लेकिन हीलियम का साइज बड़ा होता है। रीजन क्यों बड़ा होता है, बिकॉज हीलियम एक इनर्ट गैस है और इसमें जो रेडियस आएगी बेटा कौन सी आएगी, वॉन डेर वाल्स रेडियस। और अभी देखा था वॉन डेर वाल्स रेडियस जो है वो सबसे बड़ा रेडियस होता है एज कंपेयर टू कोवेलेंट और मेटेलिक रेडियस। ठीक है, बाकी कुछ ग्रुप्स में भी एक्सेप्शंस आते हैं, जैसे कि आपका ये आता है कि रेडियस ऑफ एल्युमिनियम इज ऑलवेज ग्रेटर देन द रेडियस ऑफ गैलियम। तो उसका रीजन ये होता है कि गैलियम के अंदर D10 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, D10 इलेक्ट्रॉन। क्या शो करते हैं, पुअर शेडिंग इफेक्ट। पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट या शेडिंग इफेक्ट बात एक है बेटा, पुअर शेडिंग इफेक्ट ऑफ D10 इलेक्ट्रॉन्स, जिसकी वजह से गैलियम का साइज छोटा हो जाता है एज कंपेयर टू एल्युमिनियम के। तो कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी हैं। और एक जिरकोनियम हॉफनियम का आपका आता है पार्ट कि जो रेडियस होता है आपका किसका, रेडियस होता है किसका, जिरकोनियम का, वो बराबर होता है किसके, अप्रोक्सीमेट हॉफनियम के। उसका रीजन क्या है, तो उसका रीजन है बेटा लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। क्लास 12th में टॉपिक अपने आप में है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। 2021 नीट में ये सवाल आया हुआ है 2021 में कि जिरकोनियम और हॉफनियम का जो एटॉमिक रेडियस है वो सिमिलर होता है किस वजह से। तो चार ऑप्शंस हैं, उसमें एक ऑप्शन ये भी दिया हुआ है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, तो उसका आंसर होगा लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। आइए देखते हैं कुछ छोटे छोटे सवाल और मूव करते हैं आगे की तरफ। चलिए देखिए जरा, पहला सवाल दिया हुआ है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक। तो बेटा आइसोइलेक्ट्रॉनिक किसे कहते हैं वो आपको पता ही है ना, डिफरेंट एलिमेंट्स की स्पीसीज जिसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो। आइसोइलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या है, देखो आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या है, आइसो वर्ड का मतलब क्या होता है बेटा, सेम, और इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, तो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जिसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे वो सभी आपस में कैसे हो जाएंगे बेटा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। जैसे मुझे क्या दिया हुआ है, सबसे पहले O2 नेगेटिव दिया हुआ है, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 8, 2 नेगेटिव मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स ने गेन करे, कितना हो गया 10 हो गया। ठीक है, दूसरा क्या दिया हुआ है मैग्नीशियम Mg+2, एटॉमिक नंबर मैग्नीशियम का क्या होता है 12, 2 पॉजिटिव का मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करे, 12 - 2 बेटा कितना आ गया 10 आ गया। फिर इसके बाद क्या दिया हुआ है सोडियम, तो नॉर्मली इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है 11, 11 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। अगला मेरे को दिया हुआ है फ्लोरीन दिया हुआ है, इसमें 9 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 9 एटॉमिक नंबर होता है। Cl नेगेटिव की अगर आपसे बात करूं तो इसका एटॉमिक नंबर 17, 1 नेगेटिव मतलब +1 कितना हो गया 18 हो गया। नेक्स्ट मुझे दिया हुआ है बेटा Al+3, तो Al+3 की अगर मैं आपसे बात करता हूं तो 13 इसका एटॉमिक नंबर, -3 कितना आ गया 10 आ गया। नेक्स्ट जो मेरे पास में है बेटा वो क्या है नियोन, नियोन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 10 होता है। और इसके बाद दिया हुआ है सल्फर 2 नेगेटिव मतलब 16 एटॉमिक नंबर +2 कितना हो गया 18 हो गया। फिर इसके बाद में दिया हुआ है कैल्शियम +2, तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है बेटा 20 और +2 का मतलब -2 हो गया, कितना हो गया 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। और लास्ट दिया हुआ है पोटेशियम K, तो इसमें होता है आपका 19। अब आइसो का मतलब क्या, सभी में सेम इलेक्ट्रॉन्स है या नहीं है चेक कर लेते हैं। सेम किस किस में आ रहे हैं 10 और 10, एक तो ये हो गया आइसो और ये एल्युमिनियम भी हो गया 10 वाला, ठीक है, और भी है ये भी है। तो कौन कौन आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो रहा है देखें जरा। तो सबसे पहले तो ये हो गया आपका O2 नेगेटिव, Mg+2 आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, उसके अलावा Al+3 आइसो इलेक्ट्रॉनिक है और आपका नियोन भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। और कौन सा हो रहा है बेटा, और आपका हो रहा है इसमें कौन सा 18 देखो Cl नेगेटिव में आ रहे हैं, 18 Cl नेगेटिव में आ रहे हैं। और किस में आ रहे हैं बेटा, इसमें भी 18 आ रहा है, इसमें भी 18 आ रहा है, तो मतलब सल्फर 2 नेगेटिव, Cl नेगेटिव और कैल्शियम +2 ये सभी आपके आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। क्यों है, बिकॉज इन सभी में क्या प्रेजेंट है बेटा, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। तो ये था इस सवाल का जवाब। देन देखते हैं आगे, चलिए
अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज हैव द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट साइज। इनमें से किसका सबसे बड़ा होगा, इसका सबसे छोटा साइज होगा। बड़ा ही आसान इसका जवाब है, देखिए जरा, मैग्नीशियम और मैग्नीशियम प्लस 2 को कंपेयर करेंगे और Al प्लस 3 को कंपेयर करेंगे। अभी बताया था कि कैटायन का साइज हमेशा छोटा होता है एज कंपेयर टू किससे बेटा, उसके पेरेंट एटम से। तो मतलब ये पता लग गया कि जो Mg+2 का साइज है वो छोटा होगा किससे, Mg से। ठीक है, एक तो ये पता लग गया, दूसरा ये पता लग गया कि Al+3 का जो साइज है ये भी छोटा होगा किससे बेटा, Al से। ठीक है, ये पता लग गया। अब ये सोच के देखो, जितना ज्यादा मैग्नीट्यूड होगा एटॉमिक साइज is always inversely proportional to the magnitude of positive charge। किसी भी कैटायन के ऊपर जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, किसी भी कैटायन के ऊपर जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उसका उतना ही छोटा साइज होगा। ठीक है, और एक बात और सुन लीजिए यहीं पे कि जो एटॉमिक साइज है, एटॉमिक साइज जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपका किसके, मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव की जगह कौन सा चार्ज बेटा, नेगेटिव चार्ज के। जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड उतना बड़ा साइज, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड उतना छोटा साइज। तो यहां अगर देखें छोटा साइज किसका होगा, तो सीधा सीधा आंसर आ रहा है कि सर Al+3 तो स्मॉलेस्ट हो गया। Al+3 कैसा हो गया, स्मॉलेस्ट साइज, सबसे छोटा, +3 चार्ज भी है और कैटायन भी है, स्मॉलेस्ट साइज। बड़ा कौन सा होगा, बड़ा बेटा इनमें से ये होगा। देखो ये तो हो नहीं सकता आपका, कौन सा वाला, Mg+2 नहीं हो सकता। Al और Mg की अगर मैं आपसे बात करूं, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, इसका एटॉमिक नंबर 13, इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, 12 होगा। देखा जाए दोनों में बराबर शेल है, 282 हो जाएगा अगर 10th के हिसाब से बनाते हो कॉन्फ़िगरेशन। ये क्या हो जाएगा, 283। अब देखो जितना ज्यादा एटॉमिक नंबर उतना ही ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज, और जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज उतना छोटा एटॉमिक साइज। तो सीधा सीधा आंसर क्या आ गया कि मैग्नीशियम जो होगा वो तो लार्जेस्ट साइज होगा और Al+3 कैसा हो गया, स्मॉलेस्ट साइज हो गया। इस तरीके से आपने निकालना है। अगला सवाल देखिए, अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज। देखिए साइज का ही ऑर्डर लगाना है, इसमें कैटायन आयन मिक्स दिए हुए हैं, तो ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है। ये सवाल आप बहुत इजीली कर सकते हैं। आइए देखिए कैसे करना है। कैटायन आयन निकालते पहले, कैटायन कौन कौन से दिए हुए देखने जरा भाई, जिस पे पॉजिटिव चार्ज वो कैटायन, जिस पे नेगेटिव चार्ज वो एनायन। आइए देखिए कैटायन में कौन कौन दिया हुआ है बेटा, Ber+2 दिया हुआ है, वो लिख दीजिए, Be+2। उसके अलावा क्या दिया हुआ है, Na+ दिया हुआ है, Mg+2 दिया हुआ है, Na+ और Mg+2 दिया हुआ है। एनायन में क्या क्या दिया हुआ है, Cl नेगेटिव दिया हुआ है, सल्फर 2 नेगेटिव दिया हुआ है और Br नेगेटिव दिया हुआ है। बेटा बात करूं अगर मैं इन सब की आपसे, तो देखो इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 17 होता है, इसका एटॉमिक नंबर 16 होता है, इसका होता है 35। और ऊपर वालों की बात करो, इसका एटॉमिक नंबर 4, इसका एटॉमिक नंबर क्या है 11, इसका एटॉमिक नंबर क्या है 12 है। ठीक है, कैसे करोगे देखो बहुत ही आसान है, मैं बताता हूं आपको। एनायन का साइज हमेशा बड़ा होगा तो एनायन तो पहले ही आएंगे और कैटायन कहां आएंगे, बाद में आएंगे। लेकिन इन तीनों में कौन पहले आएगा, अगर देखा जाए, देखो इन दोनों का कंपेयर आप इजीली कर सकते हो, बहुत इजीली। Cl नेगेटिव, S2 नेगेटिव। अभी बताया था कि जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उतना बड़ा साइज होगा, लेकिन यहां तो देखो यहां 2 नेगेटिव, यहां कितना है 1 नेगेटिव है, और यहां पे क्या है Br नेगेटिव, तो यहां नंबर ऑफ शेल्स का भी डिफरेंस होगा। तो अगर इन तीनों का कंपैरिजन करते हैं तो Br नेगेटिव का साइज सबसे बड़ा हो गया, देन उसके बाद किसका हो गया, सल्फर 2 नेगेटिव का, और सबसे लास्ट में कौन आ गया, Cl नेगेटिव। ये तो हो गया एनायन के लिए ऑर्डर। ऊपर वाले की अगर बात करूंगा आपसे, तो इसमें सबसे बड़ा जो साइज होगा वो किसका होगा बेटा, सोडियम का होगा। Na+ का साइज बड़ा होगा, उसका रीजन क्या है बेटा, उसका रीजन ये है क्योंकि यहाँ 3 शेल प्रेजेंट है और जो पॉजिटिव चार्ज है वो सिंगल है, और यहाँ पे कितना है 2 है। अभी बताया था कि जितना ज्यादा पॉजिटिव उतना छोटा साइज। ठीक है, तो अगर बात करी जाए सोडियम पॉजिटिव का साइज बड़ा हो गया। अब कंपेयर करें इन दोनों में, 4 एटॉमिक नंबर, यहाँ कितना एटॉमिक नंबर 12, तो यही ज्यादा होगा ऑब्वियस सी बात है साइज में। तो Na+ के बाद कौन आ गया, Mg+2, और लास्ट में कौन आ गया, Be+2। फिलहाल हमें इन दोनों को कंबाइन करना है ऑर्डर को। तो कंबाइन कैसे करेंगे देखिए जरा ध्यान से देखना, कंबाइन करने का तरीका, इंक्रीजिंग ऑर्डर लगाना है ना। तो सबसे बड़ा साइज किसका है, सबसे छोटा साइज किसका है, Be+2 का। Be+2 के बाद कौन आ रहा है बच्चे, Mg+2 आ रहा है। Mg+2 के बाद कौन आ रहा है, Na+ आ रहा है, और Na+ के बाद कौन आएगा बेटा आपका, यहाँ आएगा आपका Cl नेगेटिव, फिर आपका आ रहा है सल्फर 2 नेगेटिव, और लास्टली कौन आ रहा है, Br नेगेटिव। सो ये आपका ऑर्डर बन गया कौन सा, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ किसका, एटॉमिक साइज का या आयनिक साइज। ठीक है, क्योंकि सारे के सारे
आयंस आपको दिए हुए हैं। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं अपनी बात कि एनायन का साइज हमेशा बड़ा होगा एज कंपेयर टू किसके बेटा, कैटायन के। एनायन मेरे ये तीनों थे, मैंने इन तीनों को अरेंज करा पहले, फिर उसके बाद कैटायन को अरेंज करा और दोनों मैंने कंबाइन कर दिया, इस तरीके से ऑर्डर बना दिया। कैसे निकाला वो मैंने आपको बता दिया पहले ही कि यहां इन दोनों को कंपेयर करना बहुत इजी है। कैसे, जिस पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा उसका साइज बड़ा दिखा दिया, S2 नेगेटिव बड़ा हो गया Cl नेगेटिव से। यहां ऑलरेडी एटॉमिक नंबर बहुत ज्यादा है जिसकी वजह से नंबर ऑफ सेल्स ज्यादा होंगे, ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज भी है तो इसका साइज ऑब्वियसली बड़ा हो जाएगा। यहां इन दोनों का कंपैरिजन कैसे करा, देखिए यहां +1 चार्ज है, यहां +2 चार्ज है, तो ऑब्वियसली इसका साइज बड़ा होगा। इसका सबसे छोटा क्यों दिखाया, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर क्या है, सबसे कम है। आप निकाल भी सकते हो, देखो कैसे भाई, अगर एटॉमिक नंबर 4 है, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 होता है, तो कॉन्फ़िगरेशन आप क्या बनाओगे बेटा, 1s2 2s2। मैंने आपसे कहा B+2 बनाना है बेटा, तो आपने कहा सर 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, मैंने 2 यहां से निकाल दिए, क्या बचा 1s2, मतलब एक ही सेल बच रहा है, तो कितना साइज बचा, बहुत छोटा हो गया। जबकि इन दोनों में सेल्स कितने होते हैं, 2-2 सेल्स प्रेजेंट होते हैं सोडियम मैग्नीशियम में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। आइए नेक्स्ट है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर विच स्पीसीज हैज अ लार्जर साइज, किसमें साइज बड़ा होगा। आइए पहला दिया हुआ है Br और Br नेगेटिव, तो अभी बताया था कि एनायन का साइज हमेशा बड़ा होगा किससे बेटा, एटम से, तो Br नेगेटिव का साइज किससे बड़ा हो जाएगा, Br नेगेटिव का साइज जो है वो बड़ा होगा किससे बेटा, Br से। दूसरे पार्ट में आपसे कह रहा है O2 नेगेटिव और F नेगेटिव, अभी बताया था जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उतना ही बड़ा क्या होगा, साइज होगा। नेक्स्ट है K पॉजिटिव और K, कैटायन का साइज हमेशा छोटा होगा एज कंपेयर टू किसके, पेरेंट एटम के। नेक्स्ट है लिथियम पॉजिटिव Na पॉजिटिव, तो Na पॉजिटिव बड़ा होगा भैया क्योंकि इसमें नंबर ऑफ सेल्स ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू Li पॉजिटिव। कैसे देख सकते हो, लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है बेटा, ये होता है आपका 3, ये बन गया कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s1। Li प्लस बनाता हूं अगर, तो एक इलेक्ट्रॉन यहां से गया, अंदर क्या बचा, खाली 1s2। और भैया क्या है मेरे पास, सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 11 होता है, कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s1। और Na पॉजिटिव की अगर मैं आपसे बात करूं तो एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकाल दो, क्या बनेगा 1s2 2s2 2p6, तो यहां 2 सेल प्रेजेंट है, यहां 1 सेल प्रेजेंट है, सो दैट्स व्हाई इसका साइज बड़ा होगा, इसका छोटा होगा। नेक्स्ट सवाल है फॉस्फोरस और आर्सेनिक, फॉस्फोरस और आर्सेनिक आपने पढ़ा ही होगा, टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज होता है, ये होता है आपका नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, बिस्मथ, सॉरी एंटीमनी और बिस्मथ, ये आता है। तो यहाँ आर्सेनिक बाद में आ रहा है, तो आर्सेनिक का साइज बड़ा होगा एज कंपेयर टू किसके बेटा, फॉस्फोरस के। नेक्स्ट है Mg+2 और Na+, अभी पीछे ही देखा कि Na+ का साइज जो है वो बड़ा होगा एज कंपेयर टू किसके, Mg+2 के। तो ये हो गया इसका सिंपल सा सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग, अच्छा अरेंज द फॉलोइंग, सॉरी, इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग रेडियस, तो सबसे बड़ा किसका होगा, तो देखो यहाँ ना ये पहला वाला सवाल जो है, एटम दिया हुआ है, एनायन भी दिया हुआ है, कैटायन भी दिया हुआ है, सीक्वेंस में ऑर्डर अरेंज कर लीजिए। I नेगेटिव का साइज सबसे बड़ा, फिर उसके बाद एटम और लास्ट में कौन आ गया, कैटायन, तो ये इसका ऑर्डर बन जाएगा। दूसरे वाले में नाइट्रोजन ऑक्सीजन फॉस्फोरस, आइए इसे ध्यान से देख लेते हैं जरा। नाइट्रोजन ऑक्सीजन फॉस्फोरस, एटॉमिक नंबर 7, एटॉमिक नंबर 8 और एटॉमिक नंबर 15। कॉन्फ़िगरेशन इसका बनाते हैं 1s2 2s2 2p3, और इसका बनाते हैं 1s2 2s2 2p4, और इसका बनाते हैं अगर 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। मोर नंबर ऑफ सेल्स किसके, फॉस्फोरस के अंदर